अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे घर के कुछ जो मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो हल हो जाए, क्योंकि आप ही मुझे आगे लेके जा सकते हैं। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपके शेयर करने से अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए और हमारी भी कुछ परेशानियां हल हो जाएं इंशाल्लाह। तो आज ना सुबह से सूरज नहीं निकला, आज फिर से ठंड बन गई है। परसों भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आज भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो बेटा सरफ लेके आया था और मैंने धोए हैं कपड़े और अभी मुझे ठंड भी लग रही है, सर में भी मेरे शदीद दर्द हो रहा है। तो अभी अंडा थोड़ी देर पहले हमने उबाल के इधर खाया और थोड़ी सी चाय भी बनाई, बच्चों ने पी, खुद भी पी। और अभी फिर से जा रही हूँ, कपड़े निकालती हूँ मशीन में से। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। मैंने काट के रख दी है इधर, ये देखें। ये अभी से इधर रखती हूँ और अभी मैं जाती हूँ कपड़े निकालती हूँ मशीन में से, कुछ और भी है। तो उसके बाद जाऊँगी बकरियों को घास निकालने के लिए। आयत नूर को मैंने फीडर में दूध दे दिया था और उसके बाद अब ये इधर सो रही है। फिर इसने मुंह में डाला हुआ है, तो अभी ये सुकून से सोएगी, कम से कम आधा घंटा सोई जाएगी। उस वक्त तक मैं काम भी कर लूँगी और कपड़े भी हंगालती हूँ जाके, और उसके बाद बकरियों को घास भी निकालना है। तो ये आग इधर ही हम चूल्हे में इस तरह से जलाते रहते हैं ताकि ये किचन थोड़ा सा गर्म रहे, लेकिन गर्म कहाँ रहेगा। ये देखिए इधर से आती है ठंड और इतना बड़ा है दरवाज़ा। ठंडी ठंडी हवाओं का खास कर ख्याल रखें। ये दिमाग को जब लगती है ठंडी हवा, फिर सर्दी लगती है, सर्दी के बाद जुकाम हो जाता है, उसके बाद बुखार हो जाता है। ये मशीन का आखिरी चक्कर था जो मैंने है ना, ये अब मैं निकाल रही हूँ। बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं और ये केस रखा हुआ है। ये सुबह जब ट्यूबवेल चलेगा तो फिर बाद में इनको धोऊंगी। हमारे होते हैं ये रोज़मर्रा के काम जो हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, थक जाती हूँ। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे थोड़ी सी सपोर्ट चाहती हूँ, हो सके तो मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर यही इसी तरह से अगर मेरी वीडियो के व्यूज़ आगे ना बढ़े, इसी तरह से चलते रहे, मैं चैनल छोड़ दूँगी। लेकिन चैनल भी छोड़ने को जी नहीं करता, क्योंकि प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपसे ना हमारा दिल जुड़ा हुआ है। बकरियां मेरी इंतजार में खड़ी हुई हैं कि मालकिन कब घास के पट्टे लेके आएगी। पीछे सामने से आपको नजर आ रहा होगा ट्यूबवेल चल रहा होगा, ट्यूबवेल की काफी आवाज होगी। तो वो सामने मैंने इधर कपड़े धोए हैं, सामने छातों के ऊपर इतने कपड़े खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो कपड़े तो धो लिए हैं, वैसे हो चुके हैं। ये असर का टाइम है, क्योंकि सूरज तो निकला ही नहीं, आसमान पे बादल ही बादल है, धुंध ही धुंध है। अब देखो आगे क्या बनता है। तो अल्लाह करे सूरज भी टाइम से निकल आए, वरना पता नहीं क्या बनेगा। तो बटन मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है, ये जा रही हूँ अभी कपड़े धोती हूँ। तो आपसे भी शेयर करती हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना ट्यूबवेल जहाँ हम कपड़े धोते हैं, डालते हैं।
प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने जैसा कि देखा कि ये देखें हमारे कपड़े सूख गए हैं। सुबह जो मैंने कपड़े धो कर डाले थे, ये कपड़े आयत नूर के तो सूख चुके हैं, और कुछ ये जो मोटे हैं ना, इनको सूखने में कम से कम 2-3 तो दिन लगेंगे। अगर सूरज निकल आया खैर से तो कल तक सूख जाएंगे, अगर ना निकला तो इनको तो कम से कम 3 दिन तो ऐसे लगेंगे, क्योंकि ये मोटे कपड़े हैं ना, इसलिए इनको अगर सूरज ना निकले तो इनको 2-3 दिन लगता है। क्योंकि मेरे पास कपड़े सुखाने वाली तो मशीन नहीं है। अगर कपड़े सुखाने वाली मशीन हो तो 1 मिनट लगता है। आप तो शहर में जब सुखाने वाली मशीन से कपड़े सुखाते होंगे, जल्दी से सूख जाते होंगे आपके। तो मेरी बकरियां भेड़ ये मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अभी इनके लिए जाती हूँ चारा ढूंढने के लिए, गंदम में से जाऊँगी, घास निकालूंगी। जाते जाते यही कहूँगी, आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।